हत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधुआ अवधि बदि हम सो। मंदिर अरध अवधि बदि हम सो, हरियाहार चली जात कहत कत परदेसी की बात। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, इसको दृष्टकूट पद कहते हैं। सूरसागर में भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। तो गोपियाँ ब्रज में हैं, भगवान कृष्ण मथुरा में हैं। ऊधो को अपने ज्ञान पर अभिमान है, तो ऊधो जी को भेजते हैं कि जाकर के गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दो। तो गोपियाँ उलाहना देती हैं। ऊधो जब जाते हैं तो कहते हैं, अब इस छंद में आप देखना कि मतलब एक एक पंक्ति का अर्थ कितना गूढ़ अर्थ है। कहत कत परदेसी की बात, किस परदेसी की बात कर रहे हो? वो जो मंदिर अरध अवधि बद हम सो। मंदिर अरध मतलब मंदिर का आधा, मंदिर मतलब घर, घर का आधा हिस्सा। घर का आधा हिस्सा जैसे गांव में पावट बोलते थे, तो पावट को पखवाड़ा बोलते हैं। और हिंदी महीनों में 15 दिन का समय होता है पखवाड़ा। तो कहती हैं गोपियाँ कि मंदिर अरध अवधि बद हम सो, हमसे बद के गए थे, वादा करके गए थे कि 15 दिन में लौटेंगे पखवाड़ा। हरि आहार चल जात। हरि आहार, हरि कहते हैं शेर को, और शेर का भोजन क्या है? मांस। और मांस का दूसरा अर्थ है महीना। तो मांस कह के गए, मतलब 15 दिन का समय कि मंदिर अरध अवधि बदि हम सो, हरियाहार चले जात कहत कत परदेसी की बात। कहते किस परदेसी की बात कर रहे हो? वो जो 15 दिन का समय लेके गया और 1 महीने तक नहीं आया। कि शशि रिपु बरस, ध्यान से सुनना ये पंक्तियाँ कि शशि रिपु, शशि रिपु मतलब चंद्रमा का दुश्मन। चंद्रमा का दुश्मन कौन? दिन। तो दिन कितना लग रहा? 1 वर्ष के समान लग रहा कृष्ण के बिना। शशि रिपु बरस भानु रिपु जुग भर, हर रिपु कीन्हो घात। इसमें शत्रुओं के बारे में लिखा कि चंद्रमा का जो दुश्मन है दिन, 1 वर्ष जैसा लग रहा है। और रात्रि जो है, दिन का जो सूर्य का जो दुश्मन है वो है रात्रि। तो रात्रि जो है 1 युग जैसी लग रही। शशि रिपु बरस भानु रिपु जुगो भर, हर रिपु, हर मतलब भगवान शंकर। और शंकर का दुश्मन कौन है? कामदेव। कामदेव क्यों दुश्मन है? क्योंकि कामदेव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर जो है, सती जब भस्म हो गई तो शिव जी तपस्या करने चले गए। एक राक्षस था जिसको मारने के लिए ये वरदान मिला था कि शिव जी का पुत्र इसको मारेगा। अब उधर पार्वती शिव जी की तपस्या कर रही है, शिव जी वहाँ लीन है एकात्म साधना में। तो देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम जाकर के भगवान शिव में काम भावना जगा दो, जिससे वो विवाह कर लें। विवाह कर ले तो पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए तो राक्षस का विनाश हो। कामदेव गए उनको, शिव जी को अंदर काम भावना जगाने। तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव वही भस्म हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि कामदेव जो है वो भगवान शिव के दुश्मन है। अब इसका प्रयोग यहाँ सूरदास जी ने किया कि शशि रिपु बरस भानु रिपु जुगो भर, हर रिपु कीन्हो घात। गोपियाँ कहती कामदेव हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं। नखतु वेद ग्रह जोरिया रध कर, ये पंक्ति सबसे कठिन है कि नखतु वेद ग्रह जोरिया रध कर, सोई बनत अब खात। कहते हैं कि मन करता है कि नक्षत्र, वेद और ग्रह जोड़ करके आधा कर लें और खा लें। अब नक्षत्र कितने हैं? 27। वेद कितने हैं? 4। और ग्रह कितने हैं? 9। तो 27 4 31 और 9 40। 40 का आधा कितना? 20। 20 का मतलब जहर। गोपियाँ कहती हैं कि मन करता है जहर खा ले, लेकिन कहने का तरीका क्या है कि नखत वेद जब ग्रह जोरिया रध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, कर्मी जय पछतात कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात कर रहे हो? गोपियाँ ऐसे ऊधो
को उलाहना देती हैं। ये सूरदास जी ने लिखा है भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत को भ्रमर इसलिए कहा जाता है कि भ्रमर फूल फूल पे मंडरा करके उड़ जाता है। तो कृष्ण भी ब्रज में रासलीला रचाते हैं और मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियों के जितना विरह का वर्णन है वो उसमें भ्रमर गीत में सूरदास जी ने लिखा। कहते हैं उसमें 1.25 लाख पद थे, 1.25 लाख में थोड़े बहुत जो भी मिले हैं 70-80 हज़ार वो हैं, और ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा है।